हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2 अंकों की संख्याओं का घन निकालने की, वो भी एक सुपर ट्रिक के द्वारा। ठीक है, अब ये 2 अंकों की संख्याएं मैं आपसे क्यों निकलवा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे घन याद होने चाहिए। मैंने क्या बताया आपको कि आपको 1 से लेकर 9 तक सभी घन याद होने चाहिए। उसके बाद में 10 का घन तो आप सभी को मालूम होगा, 10 का घन 1000 होता है। अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे 11 से लेकर और 99 तक की जितनी भी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं उन सभी का घन किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ कि जब 2 अंकों का हम लोग घन निकालेंगे तो 2 अंकों का घन निकालने के लिए हमारे पास में कुछ 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, और हम लोग एक एक स्टेप करके उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हमारा जो पहला स्टेप है, हमारा पहला स्टेप ये है कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। मैंने क्या बोला, अगर कोई 2 अंकों की संख्या 1 से स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाना, हालांकि मेरे बोले हुए शब्दों पे आप गौर करो। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ वो ज्यादा मैटर नहीं करता। स्टार्ट ए नंबर विद 1। ठीक है, यानी कि कोई एक नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई एक नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स का घन निकालने के लिए हम लोग किस तरह से इसमें सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम आप लोगों को एक लेके बताते हैं। यहां लिखा हुआ है 12 यानी कि 12, और हमको निकालना क्या है, यहाँ पे 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, देखो 12 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो यहाँ संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है उस संख्या को मैं पहले एज इट इज नोट कर देता हूं। ठीक है, पहले मैंने दोनों संख्याओं को यहाँ पे दोनों के दोनों अंक हमने यहाँ पे नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 2 का आपको यहाँ पे वर्ग लिखना है। मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पे 2 का वर्ग लिखना है, फिर 2 का ही आपको क्यूब भी लिखना है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहां से आप पहला वाला डिजिट और ये लास्ट वाला डिजिट आप इनको छोड़ दो, यानी कि इनके नीचे हम लोग क्रॉस करके चल रहे हैं। अब बाकी के ये जो दोनों डिजिट बचे हुए हैं इनमें क्या होगा, इनका हम लोग डबल लिखेंगे इनके नीचे। 2 का डबल कितना हो गया, 2 का डबल हो गया 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम आपस में प्लस कर दे रहे हैं, ये 8 का 8 आ जाएगा, 4 और 8 हो गया 12, 1 हो गया कैरी, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 1 ऐसा कि ऐसा, यानी कि 12 का क्यूब आपके पास कितना आ गया, 1728 आ गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 12 का क्यूब तो हम चलो याद कर लेंगे, ठीक है, या फिर अगर नहीं भी याद करेंगे तो हम 12 को 3 बार गुणा में लिख के उसका आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन चलो ये तो हमने आपकी बात मान ली कि यहाँ पे आप 12 का 3 बार अगर गुणा कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे दूं, जैसे कि 96 है। अब 96 का जब आप क्यूब निकालोगे और यहाँ पे इसका अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ठीक है, कि आप इस तरह से इन नंबर्स का, जब भी आपको 2 अंकों वाला कोई भी नंबर दिया जाए तो उसका घन निकालने के लिए आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं तो मुझे भी समय लग रहा है, वरना जब आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का घन कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। चलिए एक इस तरह का एग्जाम्पल और लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग वास्तव में भी कर सकते हैं। हमने कोई यहाँ पे एक नंबर और ले लिया और वो नंबर कुछ इस तरह से है, जैसे 15 का क्यूब हमको पता करना है, यानी 15 का हमको घन पता करना है। तो 15 का घन पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पे डिजिट लिखे हुए हैं उन डिजिट को एज इट इज नोट कर लो पहले, है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे हम ये पीछे वाला जो नंबर रहता है इसका हम लोग स्क्वायर लिखते हैं और इसी का ही हम लोग एक बार क्यूब लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई। पहले हम लोग ये पीछे वाले अंक का वर्ग लिखते हैं, फिर उसके बाद में क्यूब लिखते हैं।
इसके बाद क्या होगा, ये लास्ट वाला डिजिट और फर्स्ट वाला डिजिट जो है ना, इनको हम छोड़ के चलेंगे और इन दोनों के नीचे इन्हीं का डबल करके लिख दो। 5 का डबल कितना हो गया, 10 हो गया, और 25 का डबल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको हम आपस में ऐड करते हैं। तो देखो 125 को जब ये क्रॉस के साथ में ऐड करोगे ना, तो केवल यहां से 5 को हम नोट करेंगे बस, और ये जो 12 है ना, ये 12 कहां चला जाएगा, कैरी बन जाएगा यहाँ पे, यानी हासिल बन के चला जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 और 25 75 हो गया, 75 और 12 कितना हो गया, 87, यानी कि 87। तो 87 का मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूं और यहाँ पे 8 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 का 3 तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और 2 जो है ना वो कैरी बन जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो उसका क्यूब करने के लिए हम लोग इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक सेकंड टाइप हम लोग देखते हैं कि जहां पर कोई नंबर 1 पे जाके खत्म हो जाए। यहां पे क्या था कि 1 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा था, अब हम लोग यहां पे दूसरे वाले टाइप्स के क्वेश्चन जो होंगे, दूसरे टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कि जब कोई नंबर 1 पे जाके एंड होता है तब उस नंबर का हम लोग घन कैसे निकालते हैं, उस नंबर का क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां पे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 1 पे जाके एंड हो जाता है। ठीक है, तब ऐसे नंबर्स का हम लोग क्यूब किस तरह से फाइंड करते हैं, आइए उसके बारे में सीखते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया गया, जैसे 21 का क्यूब दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है, 21 का हमको यहाँ क्यूब दिया गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या लिखा हुआ था, 12 लिखा था और 15 लिखा था, है ना। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, आगे से की थी, यानी कि आगे वाले नंबर को हमने लिखना स्टार्ट किया था, है ना। यहाँ पे कहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है बेटा, 1 लास्ट में 1 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे ना वो कहाँ से करेंगे, लास्ट से करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे पहले आप 1, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे 1 और 2 नोट कर लिया। अब 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसके बाद में 2 का जब क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। करना वही है जो पहले वाले टाइप्स में किया था। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 हमने एज इट इज नोट कर लिए जो यहाँ लिखे हुए थे, 2 का स्क्वायर लिखा, 2 का क्यूब लिखा। अब इसके बाद यहाँ फर्स्ट और लास्ट वाला डिजिट हम क्रॉस करते हैं और बाकी के ये जो बीच में 2 डिजिट बचे हुए हैं इनका डबल करके इनके नीचे लिख दो। 4 का डबल किया 8 हो गया, 2 का डबल किया तो 4 हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 1 का तो 1 नोट कर लेंगे, 2 और 4 6 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो गया 12, 1 हो गई कैरी, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 21 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 9261। चलिए एक क्वेश्चन और ले, मान लिया हमें कोई क्वेश्चन दिया गया जैसे 51, ठीक है, और 51 का हमको क्यूब करना है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से, पीछे से। ठीक है, जिधर 1 लिखा होगा उधर से हम लोग शुरू करते हैं। तो 1 को मैंने यहां नोट किया, अब 5 को मैं यहां पे नोट कर ले रहा हूं। उसके बाद में क्या होगा, 5 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, फिर 5 का ही हम लोग क्यूब लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये और ये क्रॉस कर दो और इन दोनों का डबल करके नीचे लिखो। 25 का डबल 50 हो गया और 5 का डबल 10 हो गया। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 5 और 10 कितना हो गया 15, 15 का 5 हम यहाँ पे लिख रहे हैं और 1 हो गया कैरी। इन सबको ऐड करोगे तो 76 हुआ, और 76 का 6 मैंने यहाँ पे नोट किया, जो 7 बच गया वो कैरी हो गया। अब 125 में जब 7 को ऐड कर देंगे तो 132 हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिए। जैसे 31 का, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे क्यूब है, 31 का आपको क्यूब निकालना है। ठीक है, इस ट्रिक के सहायता से आपको 31 का क्यूब निकालना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दो, और फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, यानी टाइप नंबर 3। उसमें हम लोग किस तरह से नंबर पढ़ेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या दे रहा है कि जब भी कोई नंबर हमको ऐसा दिया जाए जिसका हमें क्यूब फाइंड करना है, जिसका हमको घन पता करना है,
और वो नंबर कुछ इस तरह से हो जिसमें डिजिट सेम हो। डिजिट सेम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 22 हो या 33 हो, 55 हो, 44 हो, इस तरह से अगर कोई नंबर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स का क्यूब हम लोग कैसे पता करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22 और 22 का हमको क्या करना है, क्यूब करना है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब भी आपको सेम डिजिट दिखाई देंगे तो सेम डिजिट वाले का क्यूब कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि 2 का, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है ना, तो कोई सा भी 2 यहाँ पे आप मान लो। तो 2 का पहले आप घन मान लो और यहाँ पे 4 बार उसका घन लिख लो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, उस 2 का घन आप 4 बार लिख लो। 2 का घन कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8, 8 और 8। मैंने 4 बार यहाँ पे 8 को नोट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें हम लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला जो डिजिट है ना उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, और बाकी के जो बीच के डिजिट बच गए इनको हम डबल करके लिख देंगे। ये लो डबल करके लिख दिया। 8 का मैंने 8 कैरी कर लिया, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 का 4 मैंने यहाँ नोट किया और ये 2 कैरी हो गई, ठीक है। इन सबको जब ऐड किया जाएगा तो 16 और 8 कितना हो गया, 24 और 2 26, 2 हो गया कैरी, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 22 का जो क्यूब है वो कितना आ गया, 10648। क्लियर। मान लिया यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया 44 का क्यूब। इसमें भी देखिए जो डिजिट्स हैं वो कैसे हैं, सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 4 लिखा हुआ है इस 4 का हम लोग क्यूब 4 टाइम्स लिख लेंगे, यानी 4 बार यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 4 का जब क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 64, 64, 64 एंड 64, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम यहाँ कैंसिल करते हैं और बाकी के जो ये बीच के 2 टर्म बच गए है ना, इनका डबल करके यहाँ लिखो। कितना आ गया, 128 और 128। अब इनको हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 4 को कैरी कर लो और ये जो 6 बच गया ना, 6 यहाँ पे कैरी बन जाएगा, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो 64 और 6 कितना हो गया, 70 हो गया। 70 और 128 कितना हुआ, 198, यानी 198। तो 198 का तो 8 मैंने यहाँ कैरी कर लिया, यहाँ कितना हो गया कैरी, 19, ठीक है। अब जब इन सभी को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, ये 4 और 9 13 और 8 21, 2 कैरी, ये हो गया 20, यानी कि 201 हो गया। 201 से मैंने 1 को यहाँ नोट किया और ये जो 20 बचा ना, इस 20 को मैंने यहाँ कैरी कर दिया। 64 और 20 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए और इसी तरह से आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे मान लिया हमें 66 का क्यूब पता करना है, 66 का हमको क्यूब पता करना है, वो भी इसी ट्रिक की मदद से, ठीक है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और ये आपका 2 डिजिट वाला जो भी नंबर होगा उसका क्यूब निकालने का लास्ट टाइप है, ठीक है। जो टाइप 4 है ना, उसमें हम लोग सीखेंगे कि जब भी हमें यहाँ पे जो डिजिट्स दिए जाएंगे अगर वो अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है, तब उनका हम लोग क्यूब किस तरह से निकालते हैं, डिजिट्स, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। अगर ये आपको जरा सा भी गड़बड़ हुआ यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ए बी, और ए बी का हमको क्या करना है, क्यूब निकालना है। मैंने क्या बोला, ए बी यानी कि 2 डिजिट वाला कोई नंबर है और इसका हमको क्या पता करना है, क्यूब पता करना है। तो इसका क्यूब पता करने के लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले ए का क्यूब लिखो, यहाँ ए का क्यूब लिखा मैंने, फिर उसके बाद बी का क्यूब लिख लो, ये बी का क्यूब हो गया, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ कॉलम ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये कॉलम हो गया। मैंने पहले ए का क्यूब लिखा, फिर उसके बाद में मैंने बी का क्यूब लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको ए का स्क्वायर कर देना है, ए का स्क्वायर करके बी का मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले कॉलम में बी का स्क्वायर करके ए का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे पहले आपने ए का स्क्वायर किया और उसमें बी का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप क्या करोगे, बी का स्क्वायर करके उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दोगे। हालांकि ए बी करके ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं कोई इस तरह का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 24 का क्यूब, जिसमें ए की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और बी की जगह पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a का क्यूब लिखा है, मतलब हम लोग 2 का क्यूब लिखेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, b का क्यूब है ना, तो b का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्लियर। फिर देखो यहाँ पे कितना लिखा है, a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है b का, मतलब आगे वाले नंबर का स्क्वायर कर दो और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 में जब 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है कि b का स्क्वायर करके a का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे अब 4 का स्क्वायर करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 16, और 16 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज करनी है जो अभी तक करते आए हैं, फर्स्ट वाला डिजिट छोड़ दो और लास्ट वाला डिजिट छोड़ दो, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इनका डबल करके नीचे लिख देंगे। तो 16 का डबल कितना हो गया, 16 का डबल हो गया 32, और 32 का डबल कितना हो गया, 32 का डबल हो गया 64। अब इनको हम लोग आपस में ऐड करते हैं, तो 64 में से ये 4 तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अब ये जो 6 बच गया ना, 6 ये वाला, ये बन जाएगा यहाँ पे कैरी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कैरी बना के लगा दिया। अब इनको सबको ऐड करोगे तो 64 और 6 ये हो गया आपका 70, और 70 में 32 को ऐड कर देंगे तो 102 हो गया। अब 102 का हमने 2 तो यहाँ पे लिख लिया भाई, 102 ऐसे ही तो लिखोगे, जिसमें से हमने 2 को यहाँ पे नोट कर लिया, तो ये जो 10 बच गया, ये 10 क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। 10 मैंने ऊपर लिख दिया कैरी बना के, है ना। अब इनको सभी को ऐड करेंगे, 32 और 16 48, 48 और 10 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 58 का 8 यहाँ पे कैरी करता हूँ, और बाकी का जो 5 बचा, ठीक है, 5 मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। अब 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा 13। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर क्या आया 13824। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 86, ठीक है, और 86 का क्यूब कितना होगा, इसी ट्रिक से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये अगर सुपर ट्रिक्स आपके अगर किसी काम की हो, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्लीज प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं इस तरह की कोई सुपर ट्रिक्स वाली वीडियो लेके आता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।